सेहतनामा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ग्वालियर से डॉक्टर आलोक पुरोहित, जो कि मौसमी बीमारियों और दांत से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो मौसमी बीमारियां इन दिनों चल रही हैं, जिसको लेकर तमाम तरह के लक्षण भी सामने आ रहे हैं, किसी को सिर दर्द है, किसी को सर्दी जुकाम है, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल वायरल फीवर चल रहा है जी। और वायरल फीवर में चलने में सबसे बड़ी चीज है कि वायरस अपने आप 6 से लेकर 8-9 दिन तक ये खत्म हो जाता है। बस अपन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स करवाना पड़ता है। अब डेंगू के बारे में बताना चाहूंगा। आजकल डेंगू के केसेस काफी बढ़ रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि डेंगू के केसेस बढ़ने के कारण क्या लोग परेशान हो जाते हैं और 50,000 का प्लेटलेट्स है तो उसमें ही परेशान होते हैं। लेकिन हम एक उनसे कहना चाहेंगे कि अगर अब अपनी प्लेटलेट्स को बचा करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, तो डेंगू 9 दिन के बाद अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि एक वायरस के द्वारा होता है। और वायरल फीवर है, जितने भी वायरल फीवर है शरीर में अपने अवधि के बाद धीरे धीरे इनके लक्षण खत्म होने लगते हैं। और शर्त ये है कि अगर 20,000 से कम अगर प्लेटलेट्स होती हैं तो अपन को मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। और प्लेटलेट्स चूंकि क्या है कि अगर प्लेटलेट्स कम हो रही 20,000 से नीचे, या आपके बॉडी के किसी पार्ट से, नाक से या कान से अगर ब्लड आ रहा है, इस समय अपन को मेडिकल ट्रीटमेंट के एडमिट होने की जरूरत पड़ती है। अगर अपन इस समय बाकी के जो घरेलू उपचार हैं आपके, जैसे जो आप जो है ये अपने जो पत्ते जो खाते हैं ना अपने पपीते के, और कीवी है, ये चीजों के खाने से प्लेटलेट्स काफी कुछ कंट्रोल रहती है। इससे क्या है कि आदमी पैनिक होने लगता, परेशान होने लगता, और डेंगू का नाम सुनते ही उसको ऐसा लगने लगता है कि बहुत बड़ी बीमारी हो। तो डेंगू अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल है वायरस। और इस समय मौसम में बदलाव होते हैं, वायरस एक्टिव, इस समय अपन को विशेष रूप से खान पान पर ध्यान देना चाहिए। खान पान में इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अगर आदमी की रेजिस्टेंस पावर अच्छी रही तो ये वायरस ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल सकता बॉडी को, लेकिन कमजोर आदमी पर वायरस इफेक्ट डालता है और उसको बहुत ज्यादा घातक परिणाम झेलने पड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा, जैसे कि आपको पहले भी कहा गया है, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, और मन से भी आदमी कमजोर नहीं होना चाहिए। वरना आदमी देखा गया है कि आदमी तन से तो हष्ट पुष्ट रहता है और मन से कमजोर हो जाता है। तो मन के हारे हार गए, मन के जीते जीत। तो आदमी को अपने दृढ़ संकल्प शक्ति जो है मजबूत रखना चाहिए। और रोग में, बहुत सारे रोगों में ये शक्ति काम आती है, सभी रोगों में काम आती है। तो मेरा तो लोगों से यही निवेदन है कि आप जो है मौसमी बीमारियों से आप घरेलू उपचार से भी कर सकते हैं। आपके पास होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सर प्रकार के ट्रीटमेंट हैं, और आपकी विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, और आचार व्यवहार अगर आप अपना अच्छा रखेंगे, आहार अच्छा रखेंगे, तो ये सब मौसमी गरिष्ठ खाना इस समय नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो है ज्यादा मिर्ची, तेल, मसाले, इन चीजों में परहेज रखेंगे। अभी इसे ट्रांजिशन पीरियड कहलाता है। ये एक संक्रमण काल रहता है। गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है, कभी गर्मी पड़ने लगी, ठंड पड़, इसका असर बॉडी में पड़ता है। और बॉडी में पड़ता है तो बॉडी की इम्यूनिटी शक्ति वीक होती है, और वीक होने के कारण वायरस अटैक करता है। अब चूंकि मैं डेंटल सर्जन हूँ, तो मैं नोडल ऑफिसर भी हूँ टोबैको कंट्रोल सेल का, और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। सरकार ने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसके तहत हर जिले में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ है, हर जिले में एक नोडल ऑफिसर है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। इसमें कुछ धाराएं हैं, एक्ट है। एक्ट इसलिए है कि ताकि जो आदमी धूम्रपान करता है और ये तंबाकू का सेवन करता है वो अपना नुकसान तो करता ही है। एक्ट का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि उसके कारण दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। तो इसमें एक एक्ट आता है, कोटपा एक्ट, COTPA, कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट का मतलब होता है कि इसमें कुछ धाराएं हैं जिसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। सेक्शन 4, 5, 6, ये अगर धारा अपन हम ध्यान दें और जन जागृति इस पर चलाई जाए पुलिस के माध्यम से और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, जैसे सेक्शन कोटपा के सेक्शन 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति की सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर रहा है तो नियम का उल्लंघन कर रहा है
तो इसके लिए सेक्शन 4 के अंतर्गत पुलिस वाला या नोडल ऑफिसर या जो ऑफिस में अगर बैठ के कोई अगर ऑफिस में सिगरेट पी रहा है तो वो ऑफिस का ऑफिसर उसकी 200 रुपए तक की रसीद काट सकता है, मतलब 50 रुपए की काट सकता है, 100 की, 150 की, 200 की, या उसको इंस्ट्रक्शन देके एक बार उसको इंस्ट्रक्शन देके छोड़ सकता है। और ये राशि जो है CMHO ऑफिस में जो है जमा की जाती है गवर्नमेंट की, उसमें राशि में जब खाते में जाती है राशि। इससे राशि का मतलब हमारा ये नहीं कि हम किसी आदमी का पनिशमेंट करें, हमारा मतलब मकसद ये है कि उस पर रोकथाम करें। तो अब रोकथाम के लिए जन जागृति होती है, समय पर लोगों को बताया जाता है कि तंबाकू खाना पीना नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति नहीं मानते उनके लिए ये कानून की व्यवस्था की गई है। तो सेक्शन 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है तो उसके लिए उसमें 200 रुपए तक की सजा का प्रावधान है। ये तो बात हो गई है। सेक्शन 5 के अंतर्गत कोई डिस्प्ले नहीं कर सकते। आप जैसे आपने डिस्प्ले करते हैं कहीं कहीं पर, वैसे आजकल डिस्प्ले बंद है, किसी प्रकार का कोई डिस्प्ले नहीं कर सकता, कोई गेम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। कहीं अगर इस प्रकार का कोई उल्लंघन करता है तो उस पर भी अपन कार्रवाई कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट धारा आ रही है सेक्शन 6, ये स्कूल वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट धारा है। सेक्शन 6 में A और B है। A में ना तो 18 साल का व्यक्ति ना तंबाकू बेच सकता है ना खरीद सकता है जी। तो अपन को इस चीज पे भी गौरना चाहिए कि पान बार या दुकानदार है, कोई भी दुकानदार अपने बच्चों को बैठा देता है कि भाई तुम बेचो, 18 साल से नीचे का बच्चा तो नहीं बेच सकता। या अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते थे जाओ सिगरेट लाओ, पुड़िया लाओ, तंबाकू, तो वो भी नहीं कर सकता। वो इसमें बच्चों को सजा नहीं है। इसमें अगर 200 रुपए का प्रावधान है तो उस पेरेंट्स को है या पान वाले की दुकान वाले को है। सेक्शन 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, सेक्शन 6B जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नियम है, किसी भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, स्कूल, कॉलेज, सब जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके 100 मीटर के दायरे में, 100 मीटर दायरे में तो 200-250 फुट होता है, 100 मीटर के रेडियस में कोई भी व्यक्ति तंबाकू वाले प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। आप सुन लें जी। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हाँ। के 100 मीटर के दायरे में कोई भी दुकानदार जी, कोई भी शॉपकीपर तंबाकू वाले प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। अगर धारा अगर अच्छे से लागू हो जाए तो जैसे मैं ग्वालियर की बता रहा हूँ कि ग्वालियर में कोई भी दुकानदार तंबाकू वाले प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि हर मोहल्ले में स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, हब है, कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अगर अपन यहाँ से 100 मीटर अगर नापते चले गए तो मैं सोचता हूँ कि ग्वालियर में ये प्रोडक्ट जो है बाहर चले जाएंगे। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब किसी भी चीज का क्रियान्वयन कठिन है। इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी डिफिकल्ट। लॉ इज मेकिंग वेरी सिंपल, लॉ बनाना सिंपल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कठिन है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, इसके लिए पुलिस की अकेले जिम्मेदारी नहीं हो कि सामाजिक संस्थाएं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, भारत विकास परिषद, ये संस्थाएं पुलिस को आगे बताएं कि ये 100 मीटर के दायरे में आ रहे हैं, ये पुलिस की कार्रवाई है। सर सामाजिक संस्था बता सकती हैं, NSS वाले बता सकते हैं, NCC वाले बता सकते हैं, स्कूल का प्रिंसिपल खुद बता सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा 8-10 साल से मैं नोडल ऑफिसर हूँ, कभी बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं लगा पाया, लेकिन अभी SP के कहने पे TI एक्टिवेट हुए, हमने उनकी ट्रेनिंग ली और हमने लाखों रुपए जुर्माने की राशि वसूल की। लाखों रुपए का तो मतलब है महीनों में लाखों रुपए की, जितना ज्यादा। जैसे अगर एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जी सर बिल्कुल। हेलमेट लगाने से आदमी की लाइफ बच जाती है, हाँ आदमी को पता है, बिल्कुल। लेकिन जब से जुर्माना लगने लगा तब हर आदमी के सर पे हेलमेट लगने लगा। क्यों? पहले क्यों नहीं लगाते थे? हाँ। पहले भी तो हम बताते थे जान जा सकती है आदमी, लेकिन आदमी ने हेलमेट नहीं लगाया। 10% हेलमेट लगते थे, लेकिन जब से जुर्माना तेजी के साथ बढ़ने लगा 90% लोग जो हेलमेट पहन के निकलने लगे। इसका मतलब है कि जुर्माना जैसे जैसे नियम कानून कड़ा किया जाता है उसके रिजल्ट आने लगते। आज हम देखते हैं कि हम जैसे रेलवे में देखें, रेलवे में आज से 20 साल पहले से आप किसी को कहते सिगरेट बंद कर तो शायद नहीं सुनता, लेकिन आज अगर कोई सिगरेट पी रहा हो और अगर रेलवे में कह दो आप सिगरेट बंद कर दीजिए, पुलिस को बुला रहा हूं तो बंद कर देगा। ये अवेयरनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवेयरनेस सभी जगह आना चाहिए। अभी अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा डेंटल का भी बता दूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बताइए सर। डेंटल में बताना चाहूंगा कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं। आदमी के दांत खराब होते, वो कहता उम्र के कारण हो गए, उम्र के कारण नहीं, ये दांत जो है 100 साल के लिए भगवान ने बनाए,
अब अगर आप चाहें तो संभाल के रखें तो 100 साल तक, जैसे शरीर का, आदमी का शरीर भगवान ने 100 साल के लिए 100 साल से ज्यादा का बनाया है। हाँ। लेकिन आदमी कोई 70 में, कोई 75 में, कोई 85 में, 90 में, क्यों? उसकी रहन सहन, हैबिट, इसके कारण कभी उसकी किडनी खराब होती है, उसके कभी लंग्स खराब होते हैं। साधु महात्मा जो एक्चुअल में साधु महात्मा है, तपस्वी हैं, वो सादा आहार विहार करते हैं और वो 100 साल तक जीते हैं। वो कैसे जीते हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने सारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन, पहलवान अपनी बॉडी ऊपर से तो सॉलिड बना सकता है, और क्या वो अंदर की बॉडी सॉलिड बना पाएगा? जब तक उसका आचार व्यवहार नहीं। तो वैसे दांत जो है भगवान ने 100 साल के लिए बनाए। तो किसी के दांत में कीड़े लग गए, किसी के दांत में एक्सीडेंट की बात अलग है कि एक्सीडेंट हो गया तो टूट जाते हैं, लेकिन अगर अपने दांतों को आप मसूड़ों की बीमारी से और दांतों के कीड़े से बचा के रखोगे तो आपके दांत जो है आपको पूरी उम्र आपका साथ देता है जी। आपको सिर्फ मीठी चीजें और चिपचिपी चीजें खाने के बाद अच्छे से मुंह साफ करें, क्योंकि ये चीजों के कारण कीड़ा लगता है। हाँ। रोज सुबह शाम ब्रश करें। 6 महीने में एक बार डेंटल सर्जन के पास दिखाने जाएं। हालांकि आजकल तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में सभी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हम ये कहते हैं ये बात अगर बचपन से बच्चा ध्यान रखे तो उसके दांत खराब नहीं हो, और फिर दांत खराब भी होते हैं तो 6 महीने में चेकअप कराए तो किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट शुरुआत में सरल रहता है। बिल्कुल, शुरुआत में सरल रहेगा, पैसे भी कम लगेंगे, विजिट भी कम लगेंगे। तो आप जो है अपने दांतों को 2 बार ब्रश करें, सुबह शाम। मीठी और चिपचिपी चीजें ज्यादा नहीं खाएं, अच्छी सॉलिड चीजें खाएं। जैसे पहले लोगों के दांत अच्छे रहते थे, पहले लोगों के मीठ कहाँ खाते थे, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी वगैरह। आज से 25 साल 30 साल पहले बताएं तो आप बहुत कम लोग खाते थे। अब तो हर डेली कुछ ना कुछ आदमी मीठा खा रहा है, तो मीठे खाने में मनाही नहीं है। आप जो है अच्छे से ब्रश करके दांतों को साफ कर लें। पहले किसी के, और मैं आज तो अगर आप जानकारी को बढ़ाना चाहूँ तो पहले दांतों में कीड़े लग जाते थे, वो कहते थे निकलवा लो। आज तो दांतों में कीड़े लगते हैं, उससे फीलिंग्स होती हैं। यहाँ तक कि पहले दांत में दर्द होता था, दांत निकलवा लो। आजकल तो उसको दांत मतलब इट कैन बी सेव्ड बाय रूट कैनाल ट्रीटमेंट। अब तो यहाँ तक हो गया कि अगर दांत आपके टूट के एक्सीडेंट में बाहर आ जाए तो इट कैन बी रिप्लेस इमीडिएटली, रीइम्प्लांटेशन भी हो सकता है इसका विद इन 8 आवर। तो साइंस ने तरक्की कर ली है, तो उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपने दांतों को खराब होना ही ना दें। जैसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, पहले किसी के दांत बाहर होते थे तो बाहर की तरफ निकले रहते थे, तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता था। जैसा इट कैन बी ट्रीटेड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। आप मेरे ख्याल से 100 अगर 50 लोगों के दांत बाहर हैं तो उसमें से 80% लोग, मतलब 40% लोग तो अपने दांत ठीक करा लेते हैं ट्रीटमेंट से। कुछ ही लोगों के बाहर रह जाते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, आधे टूटे दांत होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। किसी का दांत टूट के गिर जाए, निकल जाए तो उसमें आर्टिफिशियल टूथ लग जाता है। अब तो इम्प्लांट भी होने लगे, मतलब आप सर्जरी एडवांस होने लगी, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं। तो इस प्रकार से शर्त ये है, अब पहले तो कैंसर बहुत कम होते थे, आजकल तो ओरल कैंसर बहुत बढ़ गए। इसका कारण है आजकल सिगरेट और ये पाउच कल्चर बहुत आ गया। पाउच कल्चर से क्या होता है, पहले भी लोग कहते हैं ना, हमें दादा तम्बाकू खाते थे, कम होता था कैंसर। क्यों होता था? पहले तम्बाकू लेते थे, चूना लेते थे, भुजा चूना लेते थे, सुपारी लेते थे, खाते थे, नुकसान होता था। तो कम से कम 100 में 1 आदमी को होता था। अब मैं ऐसे 100 को 10-20 आदमी को बता दूं, जो मार्केट में जो पाउच आए हैं, मार्केट में पाउच आए हैं उसमें अनबुझा चूना डालते हैं, मतलब चूना को गीला करके नहीं डाल सकते, वो फंगस लग जाएगी उसमें। तो ड्यूरेशन उसकी बढ़ाने के लिए अनबुझा चूना डालते हैं। जब भी कोई मुंह में डालता है तो उसमें सलाइवा के टच में आता, सलाइवा मतलब थूक के टच में आता है, झंझनाहट होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे, जैसे आज से 20, 25, 30 साल पहले जब कलई पोतते थे, चूना पोतते थे, घर पे पुताई होती थी, बाल्टी में डालते थे चूना, पानी डालते थे उसमें। तो बाल्टी गर्म हो जाती थी, लोहे की बाल्टी। इसका मतलब चूने ने पानी के साथ कनेक्शन हुआ और उसमें हीट जनरेट हुई, तो वो जो है अपनी खाल जलने लगी। अब लास्ट में 2 चीजें बता दूंगा कि आप प्री कैंसरस लीजन, कैंसर बहुत सारे कैंसर होते हैं, लेकिन प्री कैंसरस लीजन जो आप देख के पता लगा सकते हैं कि मुझे कैंसर होने वाला है या कैंसर के लिए ग्राउंड बन गया है, तो आप अपना घर, मतलब यू कैन चेक योर टीथ योरसेल्फ। आप अपने घर में अपना चेकअप खुद कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े होकर, अगर इन चीजों का सेवन कर रहे हैं वैसे तो छोड़ दीजिए, अगर कर रहे हो तो मिरर के सामने खड़े होकर आप देखिए कि आपके दांतों में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा। नहीं, ये तो बात होगी दांतों की, कि अगर आप दांतों का चेकअप करा रहे हो तो कीड़ा नहीं लग रहा, मसलों से खून नहीं आ रहा, ये तो घर पे देख लो।
जी। लेकिन अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं, ओरल कैंसर से, तो आप देखें मुंह खोल के कि आपका मुंह पहले 3 उंगली या 4 उंगली खुलता था, अब भी इतना खुल रहा है कि नहीं? अगर आपका मुंह को खुलना कम हो गया और कम होता जा रहा है, इसका मतलब आपके मांसपेशियां में फाइब्रस पड़ रहे हैं और इट में भी कन्वर्टेड टू ओरल कैंसर। इसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। मतलब आप काल फुलाएंगे जी, फूलेंगे, हाँ। लेकिन जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने लगता है तंबाकू खाने के कारण, गुटखा खाने के कारण, सिगरेट पीने के कारण, उनके मुंह नहीं फूलते। ऐसा होता रहता है। इसका मतलब फाइब्रस बैंड बढ़ गए तो दांत के किनारे जो है फिर गाल में लगने लगते हैं और फिर वो जो है वहां पर अल्सर बन जाता है, छाला बन जाता है और इट में भी कन्वर्टेड टू ओरल कैंसर। इसके लिए अच्छा है कि आप उसको दवा खाने से अच्छा आप छोड़ दो। 80% ट्रीटमेंट सर, उसी से बिल्कुल आपको शुरू हो जाए। सबसे अच्छा है कि दवा खाना से बेहतर है कि आप उसे छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर आप ये सारे जो सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो आप डॉक्टर से सीधे सलाह लीजिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, समय की चूंकि कमी है और बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सी जानकारियां यहाँ पर मिली, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग गुटखा नहीं छोड़ पा रहे, तंबाकू नहीं छोड़ पा रहे। तो आज सेहतनामा में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।